तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में कंप्यूटर जीके से रिलेटेड 201 लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 201 लाइनर क्वेश्चंस यानी 200 पॉइंट्स को हम देखेंगे। इन पॉइंट्स को मैं क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकता था, लेकिन पॉइंट के हिसाब से समय हमारा और आपका दोनों का बचेगा, इसलिए पॉइंट के हिसाब से देखेंगे और फटाफट से इसको सुपर फास्ट तरीके से इसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, एक बात और आपको बता दें कि प्रत्येक पॉइंट को एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन अपना बनाए रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेविंग की प्रक्रिया है, यानी सेविंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग प्रक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है सीएडी का तात्पर्य होता है, सीएडी का क्या तात्पर्य होता है। तो सीएडी का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला पॉइंट हमारा है ओरेकल है, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला पॉइंट है असेंबलर का कार्य क्या है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। उसके बाद का पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो उसका नाम दिया गया था सी ब्रेन। यानी क्वेश्चन आएगा कि भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस कौन सा है, तो वो है सी ब्रेन, सी ब्रेन वायरस। उसके बाद पॉइंट आता है अगला, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में 2 दिवसीय कड़ियाँ हैं। तो उसका नाम है मेश, यानी उसे मेश कहा जाता है। अगला पॉइंट है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहलाता है। अगला पॉइंट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है। तो वो माना जाता है ARPANET। ARPANET विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स। अगला पॉइंट, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। अगर कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है तो उसको फिर से रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। रिबूटिंग कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। क्या? डीबगिंग। अगला पॉइंट क्या है। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। कंट्रोल यूनिट कहलाता है। उसके बाद का पॉइंट है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा हम भेजते हैं उसको इनपुट कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट है, यानी अगला पॉइंट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ALU का पूरा नाम होता है। ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा नाम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद का पॉइंट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है CPU आपका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वह कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपकी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। उसके बाद का पॉइंट है
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एएलयू परिचालन संपन्न करता है किसका? अर्थमेटिक। यानी एएलयू का जो परिचालन होता है, एएलयू की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको अर्थमेटिक जो है संपन्न करता है। अगला पॉइंट हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है प्रोसेसर कहलाती है। यानी प्रोसेसिंग करके उसको एक अर्थपूर्ण ढंग से उसको प्रस्तुत करती है तो वो प्रोसेसर कहलाता है। वो उसका काम है, प्रोसेसर का वह काम है। उसके बाद अगला पॉइंट है CRAY यानी क्रे क्या है? CRAY क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद का पॉइंट है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ। अगला पॉइंट, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है PDA कहलाता है। क्या कहलाता है? PDA। अगला पॉइंट, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के कैसे 2 प्रकार होते हैं? तो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर नंबर 1 और नंबर 2 उनके उद्देश्य के आधार पर। इन 2 भागों के हिसाब से कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर सुपर कंप्यूटर बने, उनके उद्देश्य के आधार पर सुपर कंप्यूटर बने, उनकी डिज़ाइन उनके मॉड्यूल के हिसाब से टैब, मोबाइल, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आदि ये सब जो बने, ये उनकी कार्य क्षमता और उनके उद्देश्य के हिसाब से किस उद्देश्य के लिए उसको बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? तो माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। अगला पॉइंट है ट्रैक बॉल का उदाहरण है। ट्रैक बॉल का उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो ट्रैक बॉल का उदाहरण है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका जवाब होगा प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट, अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो होती है वो प्रिंट करके निकल जाती है तो प्रिंटेड आउटपुट कहलाती है। उसके बाद का पॉइंट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कहते हैं अगर हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी की जाती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से। इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो रैम। जो रोम में रखा होता है, जैसे आपके एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, वो कहीं नहीं जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है DVD उदाहरण है। DVD उदाहरण है तो DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क DVD उदाहरण होती है। अगला पॉइंट है CDRW का पूरा नाम है तो इसका ये होगा कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने के लिए कौन काम करता है? यानी सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचनाओं को ले जाने व ले आने का काम डाटाबेस करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UPS है, UPS। उसके बाद अगला पॉइंट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है?
मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस जो होता है वो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। उसके बाद पॉइंट आता है प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन से? तो अबेकस जो होता है, अबेकस जो पहले था वो प्रथम गणना यंत्र था। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहलाती है कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति। उसके बाद अगला पॉइंट है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मोडेम। मोडेम इसका शॉर्ट रूप है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूर्ण नाम है। अगला पॉइंट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वार्म रिबूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो वो होती है CPU में। कंप्यूटर से की अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। अगला पॉइंट है वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो वेब पेजेस का जो होता है वो वेबसाइट कलेक्शन होता है। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेजेस का संग्रह। उसके बाद अगला पॉइंट है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद का पॉइंट आता है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, यानी एक्सटेंशन की क्या है? एक्सेल का, तो वो है .xlsx, यानी .xlsx अगर किसी भी फाइल के एंड में लिखा है तो वो एक्सेल की फाइल होती है। उसके बाद का पॉइंट है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी जैसे अब .xlsx लिखा है उसके लास्ट में, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो फाइल है वो एक्सेल की है। उसके बाद अगला पॉइंट है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है? तो वर्कशीट का। एक्सेल में हम वर्कशीट पर काम करते हैं, तो एक्सेल सीट यानी वर्कशीट। उसके बाद का पॉइंट है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है प्रयोक्ता का नाम, नंबर दूसरा डोमेन नंबर। ईमेल पते के दो भाग प्रयोक्ता का नाम तथा डोमेन नंबर। उसके बाद अगला पॉइंट है 48वां पॉइंट कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर की डिजाइन से है, कंप्यूटर में। उसके बाद अगला पॉइंट होता है भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अपना आज का लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड। उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। तो आज की वीडियो में 50 पॉइंट्स ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 50 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।